हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का विज्ञान का एक पोर्शन जो भौतिक विज्ञान से रिलेशन रखता है। उसमें हमने जो पहला चैप्टर लिया था वो लिया था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। धारा को आई से दर्शाया जाता है और इसका जो मात्रक है एम्पीयर होता है। विद्यार्थियों, मूल भौतिक राशि है। इसके अलावा हमने विभवांतर के बारे में अध्ययन कर लिया था कि दो बिंदुओं के मध्य, किसी चालक तार के दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवों का अंतर होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। विभवों का अंतर जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों ओम का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? ओम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बेस्ड इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आज ही साथ के साथ सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं स्वयं से वादा किया है। आपको भी आज एक वादा करना है कि 10th क्लास में साइंस में 100 में से 100 नंबर नहीं लाऊंगा, तब तक हारूंगा नहीं और मेहनत करते रहना है, दिन रात एक कर देना है। बस 100 में से 100 मार्क्स लेके आना है। 10th क्लास में जितने ज्यादा हो सके उतने अच्छे परसेंटेज बनाना है। चलिए विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओम का नियम। ओम का नियम देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओम्स लॉ बहुत अच्छा टॉपिक। देखिए विद्यार्थियों, ये ओम का नियम है वो दिया गया था जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक द्वारा, इसलिए इसे ओम का नियम कहा। सबसे पहली बात तो ये जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ये वैज्ञानिक थे और इन्हीं वैज्ञानिक के नामकरण के आधार पर इसे कहा गया ओम का नियम। किसका नियम कहा गया? ओम का नियम। देखिए विद्यार्थियों, ओम के नियम से पहले जो जॉर्ज साइमन ओम वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक चालक तार लिया। चालक तार से आप समझते हैं ऐसा कोई पदार्थ का बना हुआ था जिस पर मुक्त आवेश रहते। तो उन्होंने एक चालक तार लिया और चालक तार में धारा प्रवाहित कर दी। देखिए, मुक्त आवेश है तो ही धारा प्रवाहित होना संभव है। आवेश का प्रवाह होगा तभी धारा चलेगी। तो उन्होंने एक चालक तार लिया और उस पर धारा प्रवाहित कर दी। देखिए ऐसे ये ले लिया इसने, क्या? चालक तार। क्या लिया विद्यार्थियों? चालक तार। अब इस चालक तार पर क्या प्रवाहित कर दी? धारा आई। धारा को किससे दर्शाते हैं हम? आई से। चालक तार पर धारा प्रवाहित कर दी किन्होंने? वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने। एक चालक तार लिया, तार पर मुक्त आवेश थे, धारा प्रवाहित की, मतलब आवेशों का प्रवाह हो रहा है। धारा यही तो होती है, आवेश प्रवाह की तरह। तो आवेशों का प्रवाह हो रहा है, धारा प्रवाहित कर दी। अब देखिए विद्यार्थियों, जब धारा प्रवाहित की उसके बाद उन्होंने देखा कि एक बिंदु मान लो ये ए बिंदु, दूसरा मान लिया ये बिंदु है बी। इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। विभवांतर तो उत्पन्न होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। अरे होगा नहीं होगा? विभवांतर होगा तभी तो धारा प्रवाहित होगी। विभवांतर नहीं होगा तो धारा प्रवाहित भी नहीं होगी। अगर विभव समान है दोनों बिंदुओं पर, फिर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। इन दोनों के मध्य विभवांतर है और विभवांतर के कारण इसमें क्या हो रहा है? आवेशों का प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि क्या प्रवाहित हो गई? धारा प्रवाहित हो गई। भाई देखो, हमने क्या लगा रखा है? वोल्ट मीटर। क्या मापता है? विभवांतर मापता है। किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। देखो मैंने समांतर क्रम में ही लगा रखा है। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर है, विभवों का अंतर है, वो विभवांतर इस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? ओम साहब ने कही कि जो विभवांतर है दोनों तारों के, जो दो तार के दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर है वो इस तार में प्रवाहित धारा के कैसा होगा? समानुपाती होगा। उन्होंने एक समीकरण दे दी, V समानुपाती I। बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छी खोज थी। V समानुपाती क्या होता है? I होता है विभवांतर धारा दोनों समानुपाती होंगे। कैसे होंगे विद्यार्थियों? दोनों समानुपाती हो जाएंगे। कौन कौन? विभवांतर और धारा। समानुपाती का मतलब आप समझिए, मान लो मैं यहां कहता हूं कि ये धारा और ये विभवांतर,
ये धारा है और ये क्या है, विभवांतर। अगर ये कह रहा है कि मैंने 2 एम्पियर धारा दी है और विभवांतर यानी 6 वोल्ट, इन दोनों के मध्य का विभव का अंतर जो है वो कितना है, 6 वोल्ट। तो अगर वो 3, इनका देखो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। अगर वो 3 एम्पियर धारा देगा तो जो विभवों का अंतर है वो हो जाएगा 9 वोल्ट। फिर देखिए अनुपात क्या रहना चाहिए, 1:3। अगर मान लो उसने 4 वोल्ट दी है, सॉरी 4 एम्पियर धारा दी है, कितना एम्पियर दी है, 4 एम्पियर, पहले 2 थी तो कितना था, 6, अब 4 दी है तो ये भी दुगुना हो जाएगा, कितना, 12 वोल्ट। अगर मान लो उसने 3 गुना कर दिया, 6 एम्पियर धारा दी है तो ये हो जाएगा 18 वोल्ट विभवांतर। यानी जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ेगा, या हम ऐसे कह सकते हैं जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारा भी बढ़ेगी। ये बात उन्होंने समझाई, यानी कि विभवांतर बढ़ा, धारा भी बढ़ी, विभवांतर कम हुआ, धारा भी कम हुई। तो V समानुपाती I का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। समानुपाती को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, अनुक्रमानुपाती है। धारा बढ़ाओगे तो विभवांतर बढ़ेगा, या विभवांतर बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगा। तो सर साइमन, जॉर्ज साइमन ओम ने ये बात बताई थी एक चालक की सहायता से। देखिए उन्होंने क्या कहा, ओम नियम अनुसार, अब हम लिख देते हैं ओम नियमानुसार किसी चालक में प्रवाहित धारा उसमें धारा प्रवाहित कब होगी, जब विभवांतर उत्पन्न होगा। तो उसमें उत्पन्न विभवांतर, उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ये बात किसने कह दी, ओम। ओम ने ये कहता है किसी चालक में प्रवाहित जो धारा है वो उसमें उत्पन्न विभवांतर के कैसे हो जाएगी विद्यार्थियों, समानुपाती हो जाएगी। यानी V जो है वो समानुपाती होगा किसके, धारा। अब सीधी सी बात है, समानुपाती है तो समानुपाती चिन्ह को तो हटाना ही है। जब हम इसको हटाएंगे तो यहां पर एक नियतांक आ जाता है V बराबर IR, V बराबर IR। ये हमारे पास एक सूत्र बन जाता है किसका, विभवांतर। क्या होता है, V बराबर IR। अब देखिए ये जो R है यहां पर, ये R है विद्यार्थियों नियतांक। क्या है, नियतांक, या इसको क्या कहते हैं, स्थिरांक। ये R यहां पर नियतांक या स्थिरांक, यहां पर क्या विद्यार्थियों, नियतांक या स्थिरांक है। यहां तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए ये जो R है इसको नाम दिया जाता है प्रतिरोध। R को क्या नाम दिया जाता है, प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध के बारे में हम वैसे तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। प्रतिरोध जो है वो वास्तव में होता है धारा के मार्ग में बाधा, धारा के मार्ग में बाधा, धारा के मार्ग में बाधा, उसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। जब धारा बह रही है तो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। जैसे मान लो ये हमारे पास एक चालक है, इस चालक में हमने धारा बह दी इधर से, तो यहां पर बाधा उत्पन्न करता है, इधर से नहीं जाने दूंगा, इधर से होके जाओ, इधर से नहीं जाऊंगा, इधर से जाओ, होके जाओ। यानी कि जो धारा है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, वही होता है क्या, प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रतिरोध आपका है वो कैसा है, नियतांक है, स्थिरांक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। यहाँ इसको नियत मान के चल रहे हैं, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अब मैं एक ग्राफ बना लेता हूं आपका V और I के मध्य। अगर V और I दोनों समानुपाती है, V और I दोनों कैसे विद्यार्थी हूं, समानुपाती हैं, तो ये जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, देखिए I इधर मान लेते हैं, I क्या है, यहाँ पर धारा, और धारा का जो मापन है वो किसमें किया जाता है, एम्पियर में किया जाता है। इधर हम मान लेते हैं V यहाँ पर क्या विद्यार्थी हूं, विभवांतर, और विभवांतर का मापन जो है वो किसमें किया जाता है, वोल्ट में किया जाता है। तो विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ जो है वो कैसा बनना चाहिए, देखो यहां से हमने समझा था, इधर हमने अपनी टेबल बनाई थी उससे हमने समझा था, जैसे जैसे आप धारा बढ़ा रहे हो
वैसे वैसे उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर भी बढ़ रहा है, या इसका उल्टा बोले कि विभवांतर बढ़ा रहे हैं तो धारा भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के मध्य जो ग्राफ बनेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, V समानुपाती I, एकदम स्ट्रेट प्राप्त होगा। जैसे जैसे धारा बढ़ाओगे विभवांतर भी बढ़ेगा, धारा को कम किया विभवांतर भी कम होगा, विभवांतर बढ़ाया धारा बढ़ेगी, विभवांतर कम किया धारा भी कम होगी। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए ओम ने कहा था कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, V समानुपाती I। समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक लग जाता है R, जिसको हम नियतांक या स्थिरांक कहते हैं। वैसे R प्रतिरोध है विद्यार्थियों, क्या है? प्रतिरोध है। R के बारे में विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमने V और I के मध्य ग्राफ बनाया है वो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, V समानुपाती I। जैसे जैसे एक का मान बढ़ाओगे दूसरे का मान अपने आप बढ़ेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको R का नॉलेज दे देता हूं। R क्या है? देखिए हमने पढ़ा था V बराबर I। ये R जो है इसको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? प्रतिरोध। और प्रतिरोध अभी हमने लिखा था धारा के मार्ग में बाधा, धारा के मार्ग में एक नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R बराबर V अपॉन में I लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं नहीं तो अगर मैं जानना चाहूं कि R का मात्रक क्या होता है, R का मात्रक क्या होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं V अपॉन I का मात्रक क्या होगा। भाई हमने पूछा R का मात्रक क्या होगा, R ने पूछ लिया V अपॉन I का मात्रक क्या होगा। आप तो कह रहे हो कि मैं जो हूं वो V अपॉन I के बराबर हूं, बता दीजिए इनका मात्रक क्या होगा। तो विद्यार्थियों V का मात्रक वोल्ट और I का मात्रक एम्पियर। अरे ये तो जानते हो, पढ़ लिया था। तो हमने कहा भाई V का मात्रक वोल्ट होगा और I का मात्रक एम्पियर होगा। R कहेगा यही मेरा मात्रक है, परंतु इसको हम कहते क्या है, इसको आपको वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं कहना है, इसको आपको कहना है ओम। क्या कहना है विद्यार्थियों? ओम। तो जो आपका प्रतिरोध है R, उस R का मात्रक क्या हो गया? R का मात्रक क्या हो गया रे? R का मात्रक हो गया ओम। ओम होता है, ठीक है, हमने पूछा R से, फिर बताओ लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं। सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ऐसे, यूं बनाया और यूं, ये है ओम। ये सिंबल होता है ओम का। किसका सिंबल होता है विद्यार्थियों? ओम का। तो फिर हम इस ओम की, एक ओम की परिभाषा भी दे सकते हैं। देखिए क्या होगा, यहां से हम एक ओम को परिभाषित कर रहे हैं। किसको परिभाषित कर रहे हैं? एक। देखिए एक ओम को परिभाषित करने के लिए हमने वोल्ट रखा, ऊपर क्या है? वोल्ट, विभवांतर, उसका मान भी हमें 1 वोल्ट रखना पड़ेगा, और नीचे धारा है उसका मान भी हमें 1 एम्पियर। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, देखो मैंने कहा यदि, अगर ऐसा होता है तो, यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तथा उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। ये विद्यार्थियों हमने परिभाषा दे दी। इसकी परिभाषा दे दी 1 ओम। 1 ओम की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, उत्पन्न विभवांतर 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो भी कितना होगा? 1 ओम का होगा। प्रवाहित धारा 1 वोल्ट हो, सॉरी, प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो और उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो
उस प्रतिरोध का मान, उस चालक के प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 1 ओम हो गया। विभवांतर 1 वोल्ट। फिर बोल देता हूं मैं, देखिए यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर, धारा एम्पियर में, उसमें उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट, विभवांतर वोल्ट में, तो जो प्रतिरोध होगा उस तार का वो भी 1 ओम होगा। प्रतिरोध 1 ओम होगा, प्रतिरोध ओम में, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम। ये बात थी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये बात थी आज की हमारी इस प्रतिरोध के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव जानकारी हम अगली क्लास में लेंगे। फिलहाल अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चनों पर जो इन पर आधारित हैं। देखिए विद्यार्थियों, प्रथम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना। देखो यहां तक हम बच गए, प्रतिरोध ज्ञात करना, यहां पहुंच गए, आर ज्ञात करना। मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको ज्ञात क्या करना है, आर ज्ञात करना है। फिर दिया क्या है, यदि उसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, ओहो धारा दे रखी है आई, धारा को आई से लिखते हैं, कितनी, 1.5 एम्पियर की धारा कितनी प्रवाहित कर रहे हैं, उसमें से 1.5 एम्पियर की करने पर उसके सिरों पर 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता हो। विभवांतर दे रखा आपको V, कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का। विद्यार्थी ये कह रहा है कि एक तार है, इस तार में हमने धारा प्रवाहित कर दी 1.5 एम्पियर की, तो इसके दो सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो 6 वोल्ट का उत्पन्न हो रहा है। मान लेते हैं ये A और B दो सिरे हैं, उन दोनों सिरों पर 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के कारण विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो आप इस तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, ओम के नियम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ओम नियम से, ओम नियम से, ओम नियम कहता है कि V बराबर आई आर होता है। ओम नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर होता है, और हमें यहां से R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, V अपॉन में R। तो R बराबर V का मान दे रखा है कितना, 6 वोल्ट, अपॉन में I धारा दे रखी है 1.5 एम्पियर। तो फिर R बराबर कितना आ जाएगा, भाग दे दीजिए, इसमें 4 बार जाएगा, 4 ओम। यानी उस तार का जो प्रतिरोध है कितना होगा विद्यार्थियों, 4 ओम का हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए चालक का तार का प्रतिरोध ज्ञात करना था, धारा दे रखी थी और विभवांतर भी दे रखा था, कोई समस्या बड़ी दिक्कत थी नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ओम का नियम किन किन राशियों में संबंध स्थापित करता है। विद्यार्थियों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दिया हुआ है V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, V बराबर आई आर होता है। किसमें किसमें संबंध स्थापित करता है, R तो नियतांक है, तो V समानुपाती I, यही तो कहता है ओम का नियम। तो विभवांतर और धारा में संबंध बताता है, ये कहता है कि दोनों ही कैसे हैं, समानुपाती हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई समस्या वाली बात नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ओम नियमानुसार चालक के लिए विभवांतर V तथा धारा I के मध्य ग्राफ बनाइए। ये भी हमने पढ़ लिया, आपने बना लिया होगा क्वेश्चन पढ़ते ही, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओम नियमानुसार चालक के लिए विभवांतर V तथा धारा I के मध्य ग्राफ बनाइए। तो देखो विद्यार्थियों, ओम ने कहा था कि V समानुपाती है I। ओम ने क्या कहा था, V समानुपाती है I, और समानुपाती है तो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे V घटेगा वैसे वैसे I भी घटेगा। समानुपाती है, समानुपाती का मतलब जैसे गुण वैसे ही गुण वो लेता रहेगा, जैसे गुण ये त्यागता रहेगा वैसे गुण वो त्यागता रहेगा। लेकिन V बढ़ा I भी बढ़ा, V घटा I भी घटेगा। चलिए यहां हम मान लेते हैं ये हमारा I है धारा, जिसको हम एम्पियर में मापते हैं इधर, और इधर हमारा विभवांतर है, क्या है, विभवांतर है, जिसको हम V में मापते हैं। उन दोनों के मध्य का जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी।
ग्राफ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई समस्या है नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। किसी चालक तार के सिरों पर 6 वोल्ट का विभवांतर, चालक तार है ये रहा, ये चालक तार, इसकी बात कर रहा है। किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर ए और बी, ये दो सिरे हैं, उनके मध्य में जो विभवांतर है वो है 6 वोल्ट। विभवांतर कितना है? 6 वोल्ट। चालक का प्रतिरोध है आर, इस चालक का दे रखा है 3 ओम है विद्यार्थियों। कितना है? 3 ओम। तो चालक से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आप सोल्व करने से पहले ऐसे लिखा करो, ये तो मैंने रफली बनाया है यहाँ पर समझाने के लिए। ऐसा लिखा करो, दिया है, दिया ही है, दिया क्या है? विभवांतर दे रखा है बी का मान कितना? 6 वोल्ट। प्रतिरोध दे रखा है आर, कितना? 3 ओम। पूछा क्या है? धारा पूछिए। अब देखिए पहले तो आप उस फॉर्मूले की तरफ जाइए जो यहां पर लागू होगा। हमने तो ओम के नियम की क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ओम के नियम में ओम का नियम ही लागू होगा। V बराबर क्या हो जाएगा? I। अब देखिए क्या पूछा है? R। I और B दोनों दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं है, जो दिया है उसको रख दो, जो पूछा है उसको अकेला कर दो पहले तो वे हो जाएगा V अपॉन में I। R का मान B कितना है? 6 वोल्ट अपॉन में R कितना, सॉरी R दिया हुआ है, I पूछा। जल्दबाजी बहुत है। धारा पूछी, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ये पूछा है। तो I बराबर हो जाएगा B अपॉन में R। चलिए तो I बराबर हो गया B कितना दे रखा है? 6 वोल्ट। R कितना दे रखा है? 3 ओम। तो प्रवाहित धारा हो जाएगी 2 एम्पियर। कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 2 एम्पियर। प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। क्लियर हो गया? यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। चले अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, फटाफट इसको सोल्व कीजिए। देखें, किसी चालक से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। ये है चालक हमारा, इस चालक से धारा प्रवाहित की जा रही है 0.5 एम्पियर की, तथा चालक का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध दे रखा है R, वो है 12 ओम। प्रतिरोध कितना है? 12 ओम। इसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर आपको ज्ञात करना है विद्यार्थियों। क्या ज्ञात करना है? इसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो करते हैं इसको हल। पहले तो दिया हुआ क्या है? दिया क्या दिया हुआ है? धारा। धारा दे रखी है I, कितनी प्रवाहित हो रही है? 0.5 एम्पियर। साथ ही प्रतिरोध दे रखा है विद्यार्थियों। क्या दे रखा है? प्रतिरोध। प्रतिरोध R कितना है? 12 ओम का। फिर आपको ज्ञात करना है विभवांतर। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर। विभवांतर को किससे लिखते हैं? V से, और ये हमें ज्ञात करना है ओम नियम से। कौन से नियम से? ओम नियम से। ओम नियम अभी तो पढ़ा था, अरे पढ़ा था कि नहीं? तो ओम नियम से क्या हो जाएगा? V बराबर I R। क्या निकालना? V निकालना। कोई समस्या नहीं है, जैसा है वैसा ही रख दो मान। तो V निकालना, तो I का मान 0.5 एम्पियर और R का मान 12 ओम। V बराबर 0.5 को विद्यार्थियों हम 1/2 लिख सकते हैं, और V बराबर आ जाएगा 6 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। ये इसको कितनी बार काट जाएगा? 6 बार। देखिए क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, कर लोगे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलते हैं आगे की तरफ। देखो ये बड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। देखिए विद्यार्थियों, हमने 2 प्रकार के पदार्थ, हालांकि 3 चालकता के आधार पर 3 प्रकार के पढ़े थे, लेकिन मैं यहाँ 2 इन पदार्थों की बात करूंगा। एक तो कुचालक पदार्थ और एक चालक पदार्थ। इनमें मुख्य रूप से विशेषता यह है कि यहाँ पर मुक्त आवेश रहते हैं। ये जो पदार्थ है ना आपके चालक पदार्थ, इन पर मुक्त आवेश रहते हैं, और इस पर मुक्त आवेश नहीं रहते। मुक्त आवेश
नहीं रहते। अब जैसे मान लो मैंने यहां पर कोई एक चालक पदार्थ ले लिया, अब इस चालक पदार्थ के दोनों सिरों को, ये जो मैंने पदार्थ लिया है वो कौन सा पदार्थ है, चालक पदार्थ, और इसके मैंने दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दिया, प्लस और माइनस। ये क्या जोड़ दी मैंने, बैटरी, या फिर आप यहां पर सेल जोड़ सकते हैं, बैटरी या सेल। अब देखिए ये जो बिंदु है दोनों इस चालक के ए और बी, इन बिंदुओं पर लगातार विभवांतर चाहिए हमें, किस लिए, इस तार में धारा प्रवाहित करने, इस चालक तार में धारा प्रवाहित करने के लिए इन बिंदुओं पर क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए, लगातार विभवांतर लेना चाहिए। अगर विभवांतर थोड़ी देर रहा और विभवांतर खत्म, धारा खत्म, जैसे कहते हैं बैटरी डिस हो गई, इसका मतलब अब बैटरी की क्षमता नहीं है कि वो किसी तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर सके। हम ऐसे कहते हैं ना, जैसे सेल खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मतलब अब उसकी क्षमता नहीं रही है कि वो किसी तार के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर सके। मुक्त आवेश तो है इसके पास, इस चालक के पास मुक्त आवेश तो है, पर इन मुक्त आवेश को दिशा देने के लिए हमें विभवांतर उत्पन्न करना पड़ता है। इन मुक्त आवेशों को दिशा देने के लिए क्या करना पड़ता है, विभवांतर उत्पन्न करना पड़ता है। जैसे हम यहां पर विभवांतर उत्पन्न करेंगे बिंदु ए और बिंदु बी पर, ये मुक्त आवेश जो है वो गतिमान हो जाएंगे, गतिमान भी एक दिशा में, गतिमान भी कैसे हो जाएंगे, एक दिशा में, एक समान के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक ही दिशा में गतिमान हो जाएंगे। कब होंगे, जब हम क्या लगा देंगे, बैटरी। भाई तार पर बैटरी जोड़ने से धारा प्रवाहित होती है ना, बिना बैटरी के तो तार में करंट नहीं आता। अगर हम सर्किट से नहीं जोड़ रहे तो तार में करंट नहीं आता, जैसे ही हम बैटरी जोड़ेंगे, सर्किट से जोड़ेंगे तो तार में करंट आने लगेगा। तो यही कारण है कि कब, जब हम बैटरी जोड़ेंगे, इसका मतलब जो युक्ति है जिसका नाम हमसे पूछा है, ऐसी युक्ति जो क्या उत्पन्न करती है, विभवांतर उत्पन्न करने में सहायता करती है, वो युक्ति हमारी है बैटरी, या उसको कह सकते हैं सेल। क्या कह सकते हैं, सेल। देखिए बैटरी और सेल दोनों में अंतर होता है, बैटरी और सेल दोनों में अंतर होता है। सेल एक युक्ति होती है और सेलों का संयोजन, जब बहुत सारे सेल हम जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं बैटरी, सेलों का संयोजन, उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी। हालांकि दोनों का ही काम यही है, विभवांतर उत्पन्न करने का काम, दोनों का ही विभवांतर उत्पन्न करने का, लेकिन बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो हो जाती है हमारे पास बैटरी। यहां तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया। तो ये सहायता रखने वाली जो चीज है उसका नाम क्या हो गया, बैटरी, या फिर आप कह सकते हैं सेल। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था बैटरी या सेल आवेश नहीं देते हैं, केवल विभवांतर उत्पन्न करते हैं। आवेश तो उस चालक के अंदर पहले से रहता है, वहां दिक्कत ही नहीं है भाई। हाँ, अगला है, ये कहने का तात्पर्य, ये कहने का तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच, ये कहने का क्या तात्पर्य, यहाँ क्या है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर एक, यहाँ पर ये दो बिंदु, इन दोनों के बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है 1 वोल्ट। ये कहने का मतलब क्या है, तो विद्यार्थियों हमने विभवांतर का सूत्र पढ़ा था, V बराबर W अपॉन में Q, यही पढ़ा। और इस V का मान 1 तभी आ सकता है, इस V का मान 1 वोल्ट तभी आ सकता है जब आप W बराबर रखो 1 जूल कार्य और Q का आवेश रखो 1 कूलम। Q का आवेश कितना रखें, 1 कूलम। भाई 1/1 होगा तभी तो V बराबर 1 वोल्ट आएगा। और 1/1 कब होगा, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, हमने वैसे 1 वोल्ट की परिभाषा दी है, वही परिभाषा लिखनी है। इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी एकांक धनावेश को, या हम कह सकते हैं एक कूलम आवेश, एकांक आवेश को ऐसा बोल सकते हैं। तो किसी एकांक धनावेश को, यानी आवेश कितना है, एक ही है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, एक, इसका मान तो कितना है, 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए। तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि एकांक धनावेश को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होगा। विद्यार्थी कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये कोई दो बिंदु है, हमने यहां से एक आवेश को उठा के हम यहां ले गए और यहां ले गए, तब तक हमारे द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट होगा, 1 ही वोल्ट होगा यदि हम एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करते हैं तो विभवांतर 1 वोल्ट ही होगा। समझ में आ गई होगी बात? चलिए आगे चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? देखिए विद्यार्थी, ऊर्जा कितनी दी जाती है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं तो हमारे द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। विद्यार्थी, वो कार्य ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा और कुछ नहीं है। वो कार्य ही ऊर्जा है। कितनी ऊर्जा देंगे? ऊर्जा दे दी, अब वो वहां से वहां चला। इसका मतलब कार्य हुआ किसके बराबर हुआ? जितनी ऊर्जा दी उसके बराबर। मान लो यहां कोई आवेश पड़ा है, अब इस आवेश को हमने ऊर्जा दी, ऊर्जा देंगे तभी भी यहां से यहां जाएगा। ऊर्जा नहीं देंगे तो ये पड़ा है मस्ती से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। घर पे बैठे हैं, घर वाले कुछ पैसे देंगे तभी तो मार्केट जाएंगे। तो पैसे दिए मतलब ऊर्जा दी, मार्केट गए मतलब काम हुआ हमारे द्वारा। वही चीज यहाँ पर आवेश बैठा है चुपचाप, यहाँ पर लाए, ऊर्जा दी, ये लोग ऊर्जा दे दी साहब, ऊर्जा दे दी, ठीक है, ये उठेगा यहां से यहां चला जाएगा, चला गया। इसका मतलब ऊर्जा दी, कितनी दी? यहां तक पहुंचने की। तो आप यहां से यहां तक पहुंचे, तो ये जो काम है वो किसके बराबर हुआ? दी गई ऊर्जा के बराबर। आपको कम पैसे दिए, आप गांव तक ही जाओगे। आपको अगर ज्यादा पैसे दे दिए, आप शहर तक पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी ऊर्जा दी गई काम उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो जो ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है? काम के बराबर। किसके बराबर होती है? काम के बराबर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो दी गई ऊर्जा है वो ऊर्जा हो जाएगी उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? कार्य के बराबर। चलिए, अब ऊर्जा देनी कितनी है? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली, यानी कि जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की है। बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की। मतलब वो दो बिंदुओं के मध्य में 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर रही है। तो हमने पढ़ा था, देखिए विद्यार्थी, हमने इसका जो फॉर्मूला है कार्य वो पढ़ा था, W बराबर QB। ये यहीं से निकला है, देखो हमने पढ़ा था ना अभी, B बराबर W अपॉन Q, पिछले क्वेश्चन में W अपॉन में Q, इसी से ये निकला है W बराबर QB। तो ये जो कार्य किया गया, ये कार्य किसके बराबर हो जाएगा? ऊर्जा के बराबर। तो W बराबर कार्य बराबर Q, आवेश कितना है? 1 कूलाम। ये देखो कितना कूलाम ले जाना है? 1 कूलाम आवेश। तो यहां हो गया 1 कूलाम आवेश गुणा में V, कितना वोल्ट? 6 वोल्ट। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 जूल। इसका मतलब ये कार्य कितना किया गया 1 कूलाम आवेश पर? 6 जूल का। और वो कार्य ही क्या है? उसकी ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ये। तो ये कार्य ही क्या होगी? ऊर्जा होगी। यू से दिखाते हैं इसको, ऊर्जा होगी। क्या होगी? ऊर्जा। तो कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 जूल की ऊर्जा दी जाएगी। कितनी ऊर्जा दी जाएगी विद्यार्थी? 6 जूल की ऊर्जा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? तो क्वेश्चन हो गए क्या सारे? बस इतना ही देना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहां तक आज कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए चीजें। चलो मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं 2 मिनट में आपका। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था ओम का नियम, सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था।
और उन्होंने बताया था कि जो कोई चालक तार है उस पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I होता है। समानुपाती के जब चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है R, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, मात्रक उसका ओम होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हमने देखा था ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, कोई समस्या नहीं है, सिंपल सी बात है। आर के बारे में हमने पहले ही देख लिया था, एक ओम की परिभाषा देती थी कि अगर किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है और प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। फिर हमने इनके क्वेश्चन किए थे, जो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद दोस्तों।